खूब खेलो साथ में है हम, और खेलना चाहते हैं हम। खूब खेलो। अब आई हैं मध्य प्रदेश की रिया, जो पिछले नेशनल गेम्स में ट्रेडिशनल योगासन गर्ल्स के फाइनल में पहुंची थी और 5वीं पोजीशन पर रही थी। देखना है एक साल में उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितनी उन्नति की है, क्या अपनी पोजीशन को पहले दूसरे तीसरे स्थान पर ले जा पाएंगे या नहीं। कुमार आसन के साथ शुरुआत करेंगी, जो अनिवार्य आसन है। और निर्णायकों ने कहा है टाइम स्टार्ट, यानी 15 सेकंड इसी पोजीशन में रहेंगी मध्य प्रदेश की रिया। बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत बढ़िया बैलेंस, पूरी बॉडी को बिल्कुल मैट पर लगा के रखा उन्होंने और वापस अपने जहां से आसन शुरू किया था उसी पोजीशन में पहुंच रही हैं। और अब दूसरा कंपलसरी आसन, रेड कॉस्ट्यूम में मध्य प्रदेश की रिया, ये तीसरी एथलीट हैं। कुल मिला के 8 फाइनलिस्ट हैं, जिनमें से तीसरे नंबर पर हैं रिया, जो अपना प्रदर्शन कर रही हैं। और जो 4 कंपलसरी आसन हैं उनमें से एक आसन पूर्ण शलभासन, जिसमें अपर बॉडी को आपको मैट पर रखना होता है और उसके बाद जो आपके लोअर बॉडी है उसको एक एंगल के साथ ऊपर रखना पड़ता है, पैर को बिल्कुल स्थिर रखना है। 15 सेकंड का समय, जिसे बहुत अच्छे से रिया ने पूरा किया और वापस आएंगी अगले आसन के लिए। पहले आसन और दूसरे आसन के बीच में जब आप जाते हैं तो आपको हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। वो एक रिदम में होना चाहिए कि आपने पहला आसन समाप्त किया, उसके बाद आप धीरे धीरे दूसरे आसन की तरफ गए, फिर आप तीसरे आसन की तरफ गए, तो एक रिदम आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और उसे अभी तक बहुत अच्छी तरह से मध्य प्रदेश की रिया कर रही हैं। तीसरा आसन, गरफा पिंडासन की तरफ जाएंगी। जी हाँ, उसी आसन की तरफ जा रही हैं। दोनों पैरों को आपस में बांध के रखना, उसके बाद दोनों हाथ आपके उन पैरों के बीच से आते हैं और वो हाथ आकर आपके चेहरे के पास चले जाते हैं, जहां से आप ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत आराम से अपने चेहरे के नीचे हाथ रखकर बैठे हुए हैं। उस पोजीशन में अपने आप को लेकर आ रही हैं मध्य प्रदेश की रहने वाली रिया। पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5वें स्थान पर रही थी। स्वर्ण पदक जीता था तमिलनाडु की नव्या एसएच ने। तीसरा कंपलसरी आसन बहुत अच्छे से करते हुए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से आपके दोनों हाथ आपके चेहरे के नीचे आते हैं और रिलैक्स के संकेत के साथ अब तीसरा कंपलसरी आसन कंप्लीट किया। फाइनल के पहले आपको 5 कंपलसरी आसन करने होते हैं, 2 ऑप्शनल आसन रहते हैं, लेकिन जब फाइनल में आते हैं तो फिर कंपलसरी आसन 1 कम कर दिया जाता है, यानी 4 कंपलसरी आसन, और उसके बाद वैकल्पिक आसन जो आप चुनते हैं आसन, वो 3 हो जाते हैं। पहले 4 कंपलसरी आसन और अब चौथा कंपलसरी आसन बुद्ध परिवृत्ता पुरसवा कोलासन।
फॉरवर्ड बैंड, बैकवर्ड बैंड, इसके अलावा ट्विस्टिंग, हैंड बैलेंसिंग, लेग बैलेंस, सब कुछ आपको प्रदर्शित करना होता है और कितना डिफिकल्ट आसन करते हैं वो भी आपको देखना होता है। और ये अंतिम कंपलसरी आसन जिसमें अपर बॉडी को पूरी तरह से ट्विस्ट किया गया है, उसके बाद दोनों पैरों को बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखते हुए बैलेंस बनाया। खेलो इंडिया यूथ गेम जिसका 7वां संस्करण है और योगासन की स्पर्धा इस समय भारतीय प्रबंध संस्थान गया में चल रही हैं और ये चौथा कंपलसरी आसन भी पूरा किया। धीरे धीरे वापस अपने उसी पोजीशन की तरफ आ रही हैं। एक बार फिर से नमस्ते मुद्रा और अब यहां से शुरू होता है इनका असली काम, क्योंकि 4 आसन तो आपको कंपलसरी करने हैं। अब जो 3 आसन आपने चुने हैं, देखना है वो कौन से आसन चुने हैं और उनमें आप कितना स्कोर करते हैं। पहला कंपलसरी आसन, ये मुश्किल आसन चुना है जिसमें पैरों के सहारे बॉडी को होल्ड किया गया। उसके बाद हाथ का बैलेंस, हैंड बैलेंस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की रिया तीसरी एथलीट हैं और अब टाइम स्टार्ट की घोषणा, यानी 15 सेकंड इसी पोजीशन में आपको रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा बैलेंस दिखाया, हैंड बैलेंस के साथ अपना पहला ऑप्शनल आसन पूरा किया। दूसरा ऑप्शनल आसन, पिछले आसन में उन्होंने बताया कि किस तरह से वे हैंड बैलेंस वाला आसन कर रही हैं और अब दूसरा ऑप्शनल आसन। एक बार फिर उसी तरह से पैरों को मोड़ा और इस पोजीशन में पिछले बार हैंड बैलेंस किया था, लेकिन इस बार पूरी बॉडी को आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मोड़ लिया है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलापन जो योगासन की एक विशेषता है। मध्य प्रदेश की रिया 15 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहेंगी। पूरी बॉडी को उन्होंने बैंड करके रख दिया था। आप देख सकते हैं किस तरह से पैरों के माध्यम से पैरों को आगे लेकर आई और ये अपना दूसरा ऑप्शनल आसन उन्होंने कंप्लीट किया। और अब उनका तीसरा और अंतिम आसन रहेगा, जो वैकल्पिक आसन रहेगा, और जो 7 आसन करने पड़ते हैं आपको फाइनल में, उसका ये लास्ट आसन है। मध्य प्रदेश की ओर से पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल थी और वहां पर 5वीं पोजीशन पर रही थी। देखना है इस बार किस तरह का उनका प्रदर्शन रहता है। अभी तक सब कुछ सही चलता हुआ और ये आखिरी आसन ऐसा लगता है कि लेग बैलेंस का आसन रहेगा। जी हाँ, लेग बैलेंस, एक हाथ सामने, एक पैर पर अपनी पूरी बॉडी का जो वजन है, जो भार है, उसे लाया जा रहा है। और अपर बॉडी में काफ़ी कुछ बेंड किया, पैर को बेंड किया 180 डिग्री एंगल तक।
और ये लेग बैलेंस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं रिया, जो मध्य प्रदेश से हैं। 15 सेकंड रिलैक्स होने का संकेत, और अपने सातों ही आसन को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया मध्य प्रदेश की रिया ने। ट्रेडिशनल योगासन गर्ल्स के फाइनल में चौथी एथलीट अन्वेषा देव, जो त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, 4 कंपलसरी आसन के साथ शुरुआत करते हुए आरंभ कर रही हैं अपने इस इवेंट का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल फॉरवर्ड बेंड के साथ पूरी बॉडी मैट पर उन्होंने लगा दी है। यह पहला आसन उन्होंने कंप्लीट किया, कुमार आसन। पंजे बिल्कुल आगे की तरफ खुले हुए, हाथ बिल्कुल साइड में, अपर बॉडी पूरी मैट से टच होती हुई। 15 सेकंड तक इस आसन में होल्ड किया और अब नेक्स्ट आसन की तरफ जाएंगी। धीरे धीरे उसी पोजीशन में गई जहां से पहला आसन उन्होंने आरंभ किया था। नमस्कार मुद्रा, जिसके साथ आप अपने इवेंट की शुरुआत करते हैं, और जब आप इवेंट को संपन्न करते हैं तब भी आपको नमस्कार की मुद्रा बनानी होती है। दूसरा आसन, पूर्ण शलभासन की तरफ गई हैं। ये सेकंड कंपलसरी आसन है। बहुत अच्छा, बहुत जल्दी उस पोजीशन में आई और अभी हल्के हल्के पैर हिल रहे हैं, लेकिन कोशिश में पूरी कर रही हैं कि अपर बॉडी स्थिर रहे। 15 सेकंड तक इसी स्थिरता के साथ उन्हें अपने इस आसन को संपन्न करना होगा। चार अनिवार्य आसन में से 2 आसन कंप्लीट कर लिए हैं और अब तीसरे आसन की तरफ जा रही हैं। अन्वेषा देव, जो त्रिपुरा से हैं। ये कठिन आसन गर्पा पिंडासन, जिसमें पूरी बॉडी को आपको अपने नज़दीक रखना होता है, लोअर पार्ट को, और चेहरे के पास हाथ लेकर आए, दोनों पैरों के बीच से हाथ को निकाला। बहुत ज़्यादा लचीलापन और साथ ही साथ बहुत ही स्थिरता के साथ बैठी हुई हैं। और ये 15 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ और इस आसन को बहुत ही विश्वास के साथ संपन्न किया है, पूर्ण किया है। अब चौथा अनिवार्य आसन, और इस चौथे आसन में जो अपर बॉडी पार्ट है वो ट्विस्ट होता है। ये देख सकते हैं आपकी अपर बॉडी पार्ट किस तरह से ट्विस्ट हुआ। उसके बाद आपको अपना बैलेंस बनाना होता है और 15 सेकंड तक आप इसी मुद्रा में ये एथलीट रहेंगी जो त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अन्वेषा देव। योगासन में कुल मिला के 8 स्वर्ण पदक का फैसला होगा और आज दूसरे दिन कुल मिला के 2 स्वर्ण पदक का फैसला और 1 स्वर्ण पदक का फैसला ट्रेडिशनल योगासन गर्ल्स में होगा। और अब 3 ऑप्शनल
आसन है वो करेंगी, जिसमें पहले आसन की शुरुआत उन्होंने की है। हाथों के बल बैलेंस बनाना, और इस आसन के माध्यम से वे बता रही हैं कि हाथों में कितनी शक्ति है कि वो उनके पूरी बॉडी का वेट अच्छी तरह से कंट्रोल कर रखता है। ये उनकी शक्ति है और ये ताकत है योगासन की, जिसके माध्यम से आपको लचीलापन दिखाना पड़ता है, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। दूसरा वैकल्पिक आसन, देखना है कितना डिफिकल्ट आसन चुना है। आप जजेस को कितना प्रभावित कर पाते हैं, ये आपके आसन से सामने आता है कि आपने उस आसन को किस तरह से एग्जीक्यूट किया है। दूसरा कंपलसरी आसन, ये पूरी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, ट्विस्टिंग, ये सभी करना पड़ता है आपको। जो अगले आप 3 ऑप्शनल आसन चुनते हैं, बैकवर्ड बेंड, D1, D2, D3, D4, A1, D1, D2, E1, score please. तीसरा और अंतिम ऑप्शनल आसन। ऐसा लगता है कि लेग बैलेंस का कोई आसन वे लेकर आएंगे। जी हाँ, लेग बैलेंस का आसन 180 डिग्री आपका जो बायां पैर है उसे खींच कर लाएंगी, ताकि वो दाहिने पैर के बिल्कुल सीधे सीधे एक लाइन में हो सके। ये लेग बैलेंस का एक अच्छा उदाहरण है। इस आसन के माध्यम से अपने 7 ही आसन को कंप्लीट करेंगी अन्विषा देव त्रिपुरा की। 5वीं एथलीट पश्चिम बंगाल की अनुष्का चैटर्जी। 4 कंपलसरी आसन की शुरुआत उन्होंने की है। देखना है किस प्रकार से चारों आसन को वो कंप्लीट करती हैं। और ये हैंड बैलेंस, उसके बाद बॉडी को बिल्कुल मैट पर लगाने के लिए अपने आप को तैयार करती हुई अनुष्का चैटर्जी। और ये पहला आसन जिसके माध्यम से 15 सेकंड अब इसी पोजीशन में उन्हें रहना होगा। पहले 4 कंपलसरी आसन करने हैं, उसके बाद आपको अपने जो चुने हुए आसन है, जो आपने ऑफिशियल्स को बताए हैं, निर्णायकों को बताए हैं, वो करना होता है। ये हैंड बैलेंस का भी एक नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया, और जिस तरह से आसन के लिए आई थी उसी तरह से वापस वे जा रही हैं। कुमार आसन के साथ पहला कंपलसरी आसन कंप्लीट। पश्चिम बंगाल की अनुष्का चैटर्जी, दूसरा कंपलसरी आसन। और अब पैर को एक एंगल पर लेकर जाएंगे और यहां पर स्थिर रहना होगा आपको 15 सेकंड तक। बहुत अच्छा प्रदर्शन अनुष्का चैटर्जी, जो पश्चिम बंगाल से हैं। पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पश्चिम बंगाल ने इस इवेंट में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता था। देखना है चैटर्जी कोई पदक इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपने राज्य के लिए अर्जित कर पाती हैं या नहीं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। 2 कंपलसरी योगासन
और वो अच्छी तरह से उन्होंने किए हैं। 2-1-1-6-6-7. Next. चार कंपलसरी आसन में से 2 हुए और तीसरे आसन की तरफ गई हैं। गर्फा पिंडासन। मैट पर बैठकर ये आसन जो दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन करने में उतना ही चुनौतीपूर्ण है, उतना ही कठिन है। और अब चेहरे के नीचे हाथ लेकर आएंगी और वहां 15 सेकंड तक अब ऐसे बैठे ही रहेंगी। और समय 15 सेकंड का शुरू हुआ है उनके लिए। Relax. 15 सेकंड पूरे हुए, निर्णायकों ने रिलैक्स कहा। और अब चौथा और अंतिम कंपलसरी आसन। और अब चौथा और अंतिम आसन जिसमें ट्विस्टिंग इंक्लूड रहेगी। इसमें आपको पैर से बैलेंस बनाना है, उसके बाद एक और टर्न होना है, ट्विस्ट करना है अपनी अपर बॉडी को। और उसके लिए अपने आप को तैयार किया अनुष्का चैटर्जी ने। अनुष्का के पहले जितने भी 4 एथलीट्स आए थे उन्होंने राइट साइड में अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया था, लेकिन अनुष्का ने लेफ्ट साइड में ट्विस्ट किया था। अनुष्का ने राइट साइड में टर्न लेकर ये काम किया है। बहुत अच्छी तरह से स्थिर पोजीशन में है। और चौथा और अंतिम अनिवार्य आसन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया और वापस उसी पोजीशन में आ गई हैं जहां से इस आसन की उन्होंने शुरुआत की थी। और अब 3 आसन उन्हें करने होंगे जो उनके चुने हुए आसन हैं। 250 से ज़्यादा आसन हैं जिनमें से आपको अपने 3 बेस्ट आसन चुनने हैं जिसमें कठिनाई रहती है। और एथलीट्स वो आसन चुनते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर वे कर सकें, क्योंकि कंपलसरी आसन सभी को करने होते हैं, पर आप किस आसन में और ज़्यादा महारत हासिल करते हैं ये उन 3 आसन में नज़र आता है। जितना कठिन आसन उतने ज़्यादा पॉइंट, लेकिन उतना ही जोखिम भी, उतना ही खतरा भी। यदि आपका आसन नहीं सही नहीं रहा तो फिर आपको कम पॉइंट भी मिलेंगे। और ये पहला वैकल्पिक आसन, ऑप्शनल आसन। पैर को मोड़ा और देखना है अब पैर के बल और हाथ के बल जिस तरह से ट्विस्ट किया है, ये अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट कर दिया उन्होंने। बैकवर्ड बेंड, पंद्रह सेकंड तक होल्ड करेंगे और देखना है कितना प्रभावित कर पाती हैं वे जजेस को उन्हें अंक देने के लिए। पश्चिम बंगाल के अनुष्का चैटर्जी ने अपना पहला ऑप्शनल आसन कंप्लीट किया। वापस उसी मुद्रा में, नमस्ते की मुद्रा में
ऑफिशियल्स का अभिवादन किया और अब अपने दूसरे ऑप्शनल आसन की तरफ वे जाएंगी। Next. अब आरंभ करते हुए अपना दूसरा वैकल्पिक आसन, और शायद ये फ्लोर से आएगा। राइट लेग को मोड़ा, दूसरे लेग को मोड़ा, और यहां से उनके हाथ में कितना पावर है ये बताने की कोशिश करेंगे इस आसन के माध्यम से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बैलेंस। और अब ये 15 सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने पॉइंट दिलाते हैं ये 15 सेकंड्स, ये उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। Time start. लेकिन अभी तक सब कुछ अच्छा। हाथ की ताकत, हैंड बैलेंस, कितना इंपॉर्टेंट है ये हैंड बैलेंस उनके इस ऑप्शनल आसन के लिए। Relax. रिलैक्स कहा जजेस ने। और अब अंतिम 7वां आसन जो फाइनल में आपको करना होता है। फाइनल के पहले आपको 5 कंपलसरी आसन करने होते हैं, 2 आपके चुने हुए आसन करने पड़ते हैं, लेकिन फाइनल में 3 ऑप्शनल आसन मिलते हैं आपको और 4 कंपलसरी आसन मिलते हैं। इस प्रकार करने 7 ही आसन होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा स्वरूप बदलता है कि 5 के बजाय अब आपको 4 कंपलसरी आसन मिलेंगे और 3 आपको मिलेंगे ऑप्शनल आसन, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास कर सकते हैं। और वही करने का एक अंतिम मौका है अनुष्का चैटर्जी के पास, जो पश्चिम बंगाल से हैं। लास्ट आसन 7वां आसन, और ये उनका वैकल्पिक आसन में से अंतिम है। Time start. बैकवर्ड बैंड, बहुत अच्छी पोजीशन, होल्ड किया 15 सेकंड तक इस मुद्रा में। Relax. ये अंतिम आसन भी बहुत अच्छे से पूरा किया, चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने इवेंट को कंप्लीट किया है अनुष्का चैटर्जी, पश्चिम बंगाल ने। धृति देवनाथ, त्रिपुरा, ट्रेडिशनल योगासन गर्ल्स के फाइनल में अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार। पहला कंपलसरी आसन शुरू किया उन्होंने, धीरे धीरे और मैट पर जाते हुए। और ये कुमार आसन जो पहला कंपलसरी आसन है, Time start. बहुत अच्छा कंट्रोल, पूरे बॉडी पर जो भार है उसको मैट पर लेकर आ गई हैं, पूरी बॉडी उन्होंने मैट पर लगा दी है। ये पहला कंपलसरी आसन जिसे वे कंप्लीट कर रही हैं। Relax. 15 सेकंड तक एक ही पोजीशन पर आपको रहना होता है, एक मुद्रा में रहना होता है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि उस 15 सेकंड को आप किस तरह से निकालते हैं। वापस जिस तरह से शुरू किया था उसी तरह से अब वापस आएंगी और अब नेक्स्ट आसन की तरफ जाएंगी, जो दूसरा कंपलसरी आसन रहेगा। पूर्ण शलभासन, जिसमें अपर बॉडी मैट पर रहेगी, उसके बाद जो पैर है आप उसको ऊपर उठाएंगे और एक एंगल से उस पैर को ले जाएंगे। ये देखें आप किस तरह से शुरू किया, अपर बॉडी मैट पर है और पैर लगभग 45 डिग्री या 50 डिग्री के आसपास आपको बेंड करके रखने पड़ते हैं, और इस पोजीशन में 15 सेकंड निकाल रही हैं धृति देवनाथ, त्रिपुरा से। Relax.
2 कंपलसरी आसन बहुत आत्मविश्वास के साथ पूरे किए हैं। और अब तीसरा कंपलसरी आसन फ्लोर पर होगा। अपने शरीर को बहुत ज़्यादा लचीला बनाना पड़ता है, तभी आप हर तरह के आसन को आराम से कर सकते हैं। और ये 15 सेकंड इसी मुद्रा में गर्फा पिंडासन बहुत आराम से। और ये 15 सेकंड जो उन्होंने निकाले हैं, जो जजेस हैं वो विशेष रूप से इस 15 सेकंड को देखते हैं कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, कितना आपने अपने आप को एक जगह पर रखा है, संतुलित रखा है। और अब ट्विस्ट वाला आसन, राइट साइड में टर्न करना उचित समझा है। इसके पहले अनुष्का ने भी वही किया था और शुरू के जो 4 एथलीट थे उन्होंने लेफ्ट साइड में ट्विस्टिंग की थी। और अब ये 15 सेकंड होल्ड किया उस पोजीशन को धृति देवनाथ ने, जो त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में। और अब 3 ऑप्शनल आसन, वैकल्पिक आसन जो इन एथलीट्स ने चुने हैं, उनकी शुरुआत करती हुई धृति देवनाथ। हैंड बैलेंस, इस आसन के माध्यम से पूरी बॉडी का वेट अपने दोनों हाथों पर रखा है। वापस करेंगी, शायद उतनी अच्छी ग्रिप जो उन्हें मिलना चाहिए था, पैर जिस तरह से बॉडी के साथ लॉक किए गए थे वो नहीं हो पाया, तो वापस एक बार फिर इस आसन की तरफ जाएंगे हैंड बैलेंस के लिए। और जैसा ना मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा शरीर को आपके लचीला होना चाहिए। और दूसरी कोशिश बहुत अच्छी है धृति देवनाथ की। और अब समय शुरू होता हो उनके लिए 15 सेकंड का। हाथों में कितनी ताकत है ये बताएंगी। और बिल्कुल दम साधे हुए सभी लोग देख रहे हैं इस प्रदर्शन को। और धृति ने भी बहुत अच्छा किया, अपने इस आसन को कंप्लीट किया और धीरे धीरे वापस उसी पोजीशन की तरफ आती हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार योगासन स्पर्धा का आज दूसरा दिन और इस समय ट्रेडिशनल योगासन गर्ल्स का फाइनल। तीसरा ऑप्शनल आसन चुना है, ये ट्विस्टिंग का आसन फ्लोर पर। बॉडी को बहुत अच्छी तरह से ट्विस्ट किया, अपर बॉडी को। और जिस प्रकार एक जगह पर खड़ी हुई हैं, एक जगह पर बैठी हुई हैं, उससे यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंस है अपने इस आसन पर। देखना है कितने अंक जजेस उन्हें देखते हैं और अपने प्रदर्शन से वे जजेस को कितना प्रभावित कर पाती हैं। ये थी धृति देवनाथ
त्रिपुरा से। Relax. बैकवर्ड बैंड, बहुत ही अच्छा बैकवर्ड बैंड, बहुत ही स्मूथली उन्होंने बैकवर्ड बैंड किया था और उसी तरह से स्मूथली उन्होंने अपने आप को रोका है। निश्चित तौर पर ये आसन उनके बेस्ट आसन में से एक होगा, क्योंकि जिस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया वो देखने वाला था। बहुत जल्दी, बहुत आराम से किया और अपने इवेंट को कंप्लीट किया धृति देवनाथ त्रिपुरा ने। और खेलना चाहते हैं हम खूब खेलो साथ में